नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गर्दा। और खबर गर्दा में हम सबसे पहले बात करेंगे संभल की। संभल से जुड़ी बड़ी खबर, शाही मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर। जामा मस्जिद में एएसआई का सर्वे खत्म, 3 सदस्यीय एएसआई टीम बाहर निकली। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात हुई है। कल हाईकोर्ट में पेश होगी एएसआई की रिपोर्ट। एएसआई निदेशक जुल्फिकार अली भी शामिल है। कल हाईकोर्ट में होगी एएसआई की रिपोर्ट। शाही मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 3 सदस्यीय एएसआई टीम बाहर निकली है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर, जामा मस्जिद में एएसआई का सर्वे खत्म हो गया। 3 सदस्यीय एएसआई टीम बाहर निकली है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। कल हाईकोर्ट में पेश होगी एएसआई की रिपोर्ट। संभल की शाही जामा मस्जिद। एएसआई की कोर्ट को फैसला यह करना है कि शाही जामा मस्जिद में रंग रोगन की इजाजत दी जाए या नहीं। खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने आज कहा कि 3 सदस्यों की टीम मौके पर जाकर शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण करेगी और देखेगी कि इसे रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं। फिर रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश होगी और फिर हाई कोर्ट से इस पर आदेश आएगा। हालांकि संभल मामले में हिंदू पक्षकार का दावा है कि पुताई के मंदिर के साक्ष्य मिटाने की कोशिश हो रही है। रंगाई पुताई क्यों होनी चाहिए? अभी ये जैसे मान लीजिए मेरा मकान है तो मेरे मकान में क्या फलाना आदमी रंगाई पुताई करने आएगा? जब पुरातत्व विभाग की वो जगह है तो दूसरा आदमी उसमें पुताई करने क्यों आएगा? भाई क्यों करेंगे वो पुताई? और उनको घुसने ही क्यों दिया जा रहा है? पुरातत्व विभाग उनको घुसने ही क्यों दे रहा है उसमें? पहले इन लोगों ने हरा रंग कर दिया, अब कुछ और करना चाह रहे हैं। जो उसमें साक्ष्य है हिंदुओं के वो सब मिटा दिए जाएंगे। अच्छा, साक्ष्य मिटाने की साजिश आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल है। यानी जो डर जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्षकार को है उससे प्रशासन दरकिनार नहीं कर सकता। और अगर मस्जिद में रंग रोगन होता है तो भी इसे निगरानी में किया जा सकता है ताकि बाद में ये आरोप ना लगे कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई। इससे ठीक पहले मस्जिद कमेटी ने योगी सरकार पर ना सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ये भी दावा कर दिया कि मस्जिद का कुआं उनकी जमीन पर है। मस्जिद का कुआं है, मस्जिद की ही उसमें हद में है और इसके पेपर सारे हैं। अब से नहीं, जब हम वहाँ पर 1877 में मुकदमा जीते थे उसमें भी ये कुआं जो मस्जिद का माना गया और हाई कोर्ट में भी। और उस समय एक चीज़ इतना, सेशन कोर्ट और ज़िला जजी मुरादाबाद लगती थी और हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद लगता था। तो सबसे हायर कोर्ट जो हाई कोर्ट ही होता था। तो इससे मैं कह रहा हूँ, साफ बताना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद के परिसर में कुआं है, जामा मस्जिद का कुआं है और जामा मस्जिद की यही उसमें बाउंड्री में है। और जितने भी मंदिर मस्जिद हों, पहले स्रोत एक कुआं ही था और हर मंदिर के पास में उसका अपना निजी कुआं होता था। हर मस्जिद के पास भी उसका निजी कुआं होता था। ये जामा मस्जिद का शाही अपना निजी कुआं है और अगर कोई कह रहा है तो वो गलत है। बहरहाल ये शायद पहला मौका होगा जब संभल की इस शाही जामा मस्जिद की दीवारों पर रंग रोहन के लिए इजाजत हाई कोर्ट से मिलेगी। तो चलते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राजू राज। आपको बता दें संभल से जुड़ गए। राजू राज, अभी बताया जा रहा है कि एएसआई की टीम ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। अब क्या कुछ जानकारी अंदर खाने मिल पा रही है कि हाँ अभी रंग रोगन होगा या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 सदस्यीय टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची और लगभग 1 घंटे तक शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया। हर उस जगह पर गई जहां पर उनको लगता था कि इस जगह पर जाकर फोटोग्राफी करके तब अपनी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि जो याचिका दायर की गई रंग रोगन के साथ मरम्मत की भी बात की गई थी। इसलिए जो 3 सदस्यीय कमेटी थी पूरे सुरक्षा के साथ यहाँ पर पहुंची थी। उनके साथ संभल के SDM, ASP
एसपी, सीओ, तमाम पुलिस अधिकारी थे और उनके साथ वीडियोग्राफर की टीम थी। ये सभी टीम एक साथ संभल जामा मस्जिद के अंदर के परिसर में, छत के ऊपर, बाहर, गुम्बद के पास सभी जगहों पर पहुंची। वहां पर देखा कि क्या वाकई यहां पर रंग रोगन और पुताई की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि रमजान का महीना हो रहा है। इससे पहले जब रंग पुताई होती थी कभी इजाजत नहीं मांगी गई थी और एएसआई संरक्षित है। जो जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, जो सदर है, उनका साफ तौर पर कहना था कभी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी, बिना इजाजत के वो रंग रोगन करवा लेते थे, मरम्मत करवा लेते थे। लेकिन जब याचिका कोर्ट में गई, कोर्ट ने पूछा भी कि भाई एएसआई की जब संरक्षित है तो एएसआई क्यों नहीं इस पर अपना रिपोर्ट देती है, इसलिए एएसआई की टीम को यहाँ पर भेजा गया। एएसआई की टीम आज रात में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद कल सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश से यह तय होगा कि क्या शाही जामा मस्जिद का रंग रोगन होगा या नहीं। हमारे साथ सदर हैं जामा मस्जिद के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पर थे, 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची थी, क्या पूरा सर्वेक्षण का काम, निरीक्षण का काम हो चुका है? जी हाँ, पूरा हो गया। तकरीबन 1 घंटा वो टीम यहाँ रही, सर्वे टीम एएसआई, और काम पूरा हो गया। उन्होंने अंदर से तमाम चीजें देखी, वीडियोग्राफी कराई और फोटो वगैरह लिए सब, और हमसे पूछते रहे कि ये क्या है, ये क्या है, हम उन्हें बताते रहे। हमने पूरा सहयोग किया। अच्छा, विवादित कुएं को भी आज खुलवाया गया। वर्षों के बाद वो खुला जो कुआं मस्जिद के बाहर था, जैसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई गई थी और बताया गया था ये कुआं विवादित है, उसे भी आज खोला गया। नहीं, उसे खोल के दिखाया इन्होंने कि ये एएसआई के अंडर में आता कि नहीं आता। तो ये तो एएसआई के अंडर में आएगा ही, क्योंकि ये आधा मस्जिद के अंदर है, आधा बाहर है। लिहाजा ये जो है मस्जिद की प्रॉपर्टी है। अच्छा। कुआं जो है। अच्छा, और आप लोगों ने जो याचिका लगाई, क्या याचिका लगाई, और याचिका में क्या इससे पहले जो रंग पुताई होती थी इसके लिए कभी आप लोगों ने परमिशन लिया था? कभी हमने कोई परमिशन नहीं ली। ये जो था ये पुरानी कस्टम चली आई है सैकड़ों सालों से, और ये एक ट्रेडिशन थी, कभी कोई परमिशन नहीं ली जाती थी। और ना ही एएसआई ने इस पर कभी, जब से 1920 से उसके अंडर में आया, कभी किसी तरह का कोई एतराज दाखिल नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। आपने रंग पुताई के साथ साथ मरम्मत कराने की भी मांग की है? हाँ, मरम्मत कराने की मांग की है। वो हमने टीम को दिखा दिया कि इसकी मरम्मत फला जगह होनी। अच्छा, क्या इससे पहले जब आप लोग रंग रोगन करवाते थे तो बिना इजाजत के कर देते थे? हाँ, बिना इजाजत के। बिल्कुल राजू, देखिए हमारे राजू आज